नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन ये पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ओके, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम? लुब्रिकेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्यों है ऑटोमोबाइल के अंदर में? वाई वी नीड अ लुब्रिकेशन सिस्टम? तो हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है लुब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो चलो देखते हैं। टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंजन टू मिनिमम, ठीक है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है इंजन का, ठीक है, वो क्या करना है, रिड्यूस करना है टू द मिनिमम लेवल, कम से कम लेवल में हमको उसको लेके जाना है। एंड टू इंश्योर द मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी, और जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है इंजन की कैसी आनी चाहिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी आनी चाहिए। ओके, व्हाट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी? मैकेनिकल एफिशिएंसी इज बीपी अपॉन ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, जो भी पावर डेवलप हो रहा है एट द आउटपुट शाफ्ट अपॉन वट एवर द पावर डेवलप बाय द फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर, ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द इंजन अगेंस्ट द वायर। ठीक है, तो जो इंजन है वो हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कैसे, किसके कारण से? टू अगेंस्ट द वियर एंड टीयर, जो भी वियर एंड टीयर रहेगा, जो भी पिस्टन मूव होगा, अप एंड डाउन होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, तो देयर विल बी दी फ्रिक्शन। ठीक है, वियर एंड टीयर, तो वो हमको अवॉइड करना है। ठीक है, किसके कारण होगा? लुब्रिकेशन के कारण कम होगा। ठीक है, देन दी सर्व एज अ कूलिंग एजेंट बाय पिकिंग अप द हीट। लुब्रिकेंट जो होता है वो एक कूलेंट एजेंट की तरह भी काम करेगा। वट एवर हीट जनरेटेड इनसाइड द इंजन, वो भी उसको क्या करेगा, हीट निकालने की कोशिश करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज टू रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लुब्रिकेटेड रीजन। जो भी लुब्रिकेटेड रीजन है सिलेंडर का, इनसाइड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन्स, ठीक है, तो क्रैंक केस, इसके अंदर में जो भी इम्प्योरिटीज रहेंगी उसको, वो स्टिक जो इम्प्योरिटीज रहेंगी उसको निकालने की भी कोशिश करेगा। कौन करेगा? लुब्रिकेंट। ठीक है, देन फॉर्म अ सील बिटवीन द पिस्टन रिंग एंड द सिलेंडर वॉल टू प्रिवेंट द ब्लो वॉल। ठीक है, तो ये जो क्या फॉर्म करेगा, अगर सिलेंडर, पिस्टन रिंग और पिस्टन के बीच में और सिलेंडर के बीच में क्या करेगा, एक सील फॉर्म करेगा टू अवॉइड दी ब्लो बाय। जो भी गैसेस, ब्लो बाय मतलब क्या हो गया, वॉट एवर द गैसेस डेवलप ड्यूरिंग द कंबशन इनसाइड द सिलेंडर, कंबशन के दौरान जो भी गैसेस डेवलप होंगे वो गैसेस नीचे न जाते हुए वो एग्जॉस्ट वॉल के थ्रू, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू इन आउटसाइड एनवायरमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड करेगा? वो लीक प्रूफ जॉइंट प्रोवाइड करेगा। कौन? लुब्रिकेटिंग नट। फॉर एग्जांपल दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन, और ये जो है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल रहेगा एंड इट विल फॉर्म एज अ सील, परफेक्ट सील। ओके, दिस इज द सिलेंडर। कंबशन गैसेस यहाँ से नीचे नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रहता है, ऑयल होगा, और बाकी के जो क्रैंकेस है, कनेक्टिंग रॉड है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, भी खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, लुब्रिकेंट ऑयल सील प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। देन व्हाट आर द लुब्रिकेशन सिस्टम? लुब्रिकेशन सिस्टम कौन कौन सी, ये देखते हैं हम लोग। तो there are three types of lubrication system. The first one is the mist lubrication system, second is the wet sum lubrication system, and third is the dry sum lubrication system. तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, व्हाट इज माय वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम, एंड व्हाट इज मीन बाय ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम इज मेनली एम्प्लॉयड इन टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। जो भी टू स्ट्रोक गाड़ियां है, जो भी टू स्ट्रोक ऑटोमोबाइल्स है, उसमें क्या है, हम लोग यूज करेंगे मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। वेयर एज वेट एंड ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम आर यूज इन दी फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। जो भी फोर स्ट्रोक के ऊपर इंजन वाली जो व्हीकल है उसमें क्या करेंगे हम लोग, हम लोग क्या, कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करेंगे? वेट और ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। एंड द मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम्स आर यूज्ड इन द मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम आर यूज्ड इन द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। ओके, वेट सम सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन रिलेटिवली स्मॉल इंजन। जो भी वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो भी स्मॉल इंजन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय, उसमें रहेगा वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम। सच एज ऑटोमोबाइल हो गया, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, उसमें क्या होगा, वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम होगा। एंड ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम इज जनरली यूज इन लार्ज स्टेशनरी और मराइन और एयरक्राफ्ट इंजन। इसके अंदर में वो क्या होगा, यूज होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम? इन टू स्ट्रोक इंजन द चार्ज इज कंप्रेस्ड इन द क्रैंकेस। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो भी चार्ज होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है, वो क्या होता है, क्रैंकेस के अंदर में क्या होता है, हम लोग उसको कंप्रेस कर दें। ओके, इट विल बी कंप्रेस इन दी क्रैंकेस।
एंड इट इज नॉट सुटेबल टू हैव द लुब्रिकेटेड ऑयल इन दिस सम्प। इसीलिए क्या होता है, वहां पे हम लोग लुब्रिकेटेड ऑयल हम वहां पे सम्प में नहीं रख सकते, क्रैंकेस में नहीं रख सकते, ठीक है। देयरफॉर इन सच इंजिन्स the lubricated by in such engines are lubricated by adding 3% to 6% of lubricant oil in the fuel tank itself। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, 3 to 6% of lubricant oil is mixed with the petrol ऑयल इस प्लस पेट्रोल, जो भी फ्यूल टैंक में हम लोग डालेंगे, क्योंकि कॉम्प्रेशन कहाँ होगा, सम्प में, क्रैंकेस में कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है, चार्ज का कॉम्प्रेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल नहीं रखेंगे। हम लोग कहाँ पे डालेंगे, फ्यूल टैंक के अंदर में ही लुब्रिकेंट ऑयल डालेंगे विद 3 to 6%। दी ऑयल एंड फ्यूल मिक्सचर इज इंडक्टेड थ्रू दी कार्बोरेटर। और जो ऑयल है, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल और फ्यूल, इसका मिक्सचर कौन, कार्बोरेटर वेपराइज फॉर्म में कहाँ देगा, सिलेंडर में देगा, ठीक है, इंजन सिलेंडर में देगा। द फ्यूल गेट्स वेपराइज एंड द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ठीक है। फ्यूल क्या होगा, वेपराइज होगा कार्बोरेटर कारण, और ऑयल जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग मिस्ट। इट इज कॉल्ड एज द मिस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्ट बोलेंगे। गोज इनटू दिस सिलेंडर थ्रू द क्रैंकेस, वो किस में जाएगा, सिलेंडर में जाएगा, थ्रू द क्रैंकेस। एंड द ऑयल दैट इंपिंजेस द क्रैंकेस वॉल लुब्रिकेट्स द मेन एंड कनेक्टिंग रॉड बेरिंग। और जो भी ऑयल हम लोगों ने कार्बोरेटर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, जो कि सिलेंडर और क्रैंकेस के अंदर में गया हुआ है, वो सर सब ईच एंड एवरी पार्ट के ऊपर क्या जाएगा, चला जाएगा ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, और वहां पे क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। इट लुब्रिकेट्स द पिस्टन, पिस्टन रिंग एंड द सिलेंडर, ठीक है। लेकिन कहाँ से आएगा, कार्बोरेटर के थ्रू आएगा, ठीक है। इट विल बी कम फ्रॉम द कार्बोरेटर। समझ में आ गया, बिकॉज इट इज मिक्स 3 to 6% lubricant oil is mixed with the petrol in, and it is stored in the fuel tank itself, ठीक है। the main advantage with this system, इसका main advantage क्या है सिस्टम का, काफ़ी simplicity होता है, काफ़ी simple होता है, low cost रहेगा, and this system does not require any pump और filter, इसमें पंप और फिल्टर की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो इसका ये एडवांटेज है। तो ये हो गया हमारा मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। नाउ हम लोग चलते हैं अभी वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम, किसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग, वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। इन वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम द बॉटम ऑफ द क्रैंकेस कंटेन्स द ऑयल और पैन, जो नीचे का पोर्शन है क्रैंकेस का, ठीक है, वो क्या कंटेन करेगा, ऑयल, ऑयल सम कंटेन करेगा और ऑयल पैन कंटेन करेगा, ठीक है। एंड इट इज सर्व एज द ऑयल सप्लाई रिजर्वायर, और वो किसका काम करेगा, ऑयल सप्लाई रिजर्वायर का काम करेगा। कौन करेगा, द बॉटम ऑफ द क्रैंकेस। The oil dripping from the cylinder and bearings flows by the gravity and back into the weight sum, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण जो भी हम लोग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेंडर और पिस्टन से ऊपर, वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो नीचे नीचे आके बराबर ऑयल पंप या ऑयल पैन में स्टोर हो जाएगा। एंड इट इज पिकअप बाय द पंप, और ये फिर से क्या करेगा, पंप ने पिकअप करेगा, एंड इट इज रिसर्कुलेटेड टू द इंजन in the lubricating system. In this type the weight sum lubricant system works, ठीक है। There are 3 types of weight sum lubricant system. The first one is the splash and circulating pump system. पहला जो है उसको हम लोग स्प्लैश और सर्कुलेटिंग पंप सिस्टम बोलेंगे। दूसरा जो है इट इज कॉल्ड द स्प्लैश एंड द प्रेशर सिस्टम, एंड द थर्ड इज कॉल्ड द फुल फोर्स फीड सिस्टम, और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलेंगे फुल फोर्स फीड सिस्टम। तो चलो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। द स्प्लैश एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम, the diagram shows here, this is the lower pan, इसको हम लोग lower pan बोलेंगे क्रैंकेस का, and inside the crankcase there is the oil, यहाँ पे क्या है, ऑयल यहाँ पे स्टोर है, इसको ऑयल रिजर्वायर, कौन सा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। दिस इज द ऑयल स्ट्रेनर एंड दिस इज द ऑयल पंप, ये क्या है, ऑयल पंप है, और ये क्या है, ऑयल थ्रॉट्स है। इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ये जो ऑयल पंप है यहाँ पे क्या करेगा, ऑयल सप्लाई करेगा, ठीक है। इट विल सप्लाई द ऑयल इनटू द ऑयल थ्रोट्स और ऑयल लोअर ऑयल पैंस, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड द स्प्लैश, ये स्प्लैश जो है, ये स्प्लैश, दिस इज द स्पून लाइक स्ट्रक्चर, स्पून होता है, इसको बोलेंगे हम लोग स्प्लैश। एंड इट इज कनेक्टेड एट द लोअर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, जो भी हमारा कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन को कनेक्ट करता है, ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है, तो उसके लोअर एंड में हम लोग क्या करेंगे, स्प्लैश कनेक्ट करेंगे। एज दिस पिस्टन्स गिव द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जब भी पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो ये स्प्लैश क्या होता है, स्प्लैश
ऑयल थ्रू में नीचे जाता है एंड इट विल मूव अप एंड इट विल स्प्रिंकल दी ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, द पार्टिकल्स ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल ये क्या करेगा, स्प्रिंग करेगा ऑन टू द अदर मेन पार्ट्स ऑफ द इंजन, जैसे क्रैंकेस हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, क्रैंक, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन की ऑयल हो गया, तो पिस्टन रिंग हो गया, यहाँ पे क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, दिस इज कॉल्ड दी स्प्लैश एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम। कौन स्प्लैश करेगा, कौन स्प्रिंकल करेगा, दिस इज स्प्लैश। स्प्लैश इज नथिंग बट स्पून, स्पून लाइक स्ट्रक्चर। स्प्लैश जो होता है कैसा होता है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट विल स्प्रिंकल द पार्टिकल्स ऑफ द ऑयल फ्रॉम द ऑयल थ्रोट्स टू द ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द इंजन। कैमशाफ्ट हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है, पिस्टन रिंग्स हो गया, यहाँ पे ये क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, कौन, स्पून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा स्प्लैश एंड सर्कुलेटिंग पंप सिस्टम। देन सेकंड, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। इन दिस स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, सिमिलरली यहाँ पे ऑयल है, ये दिस इज दी ऑयल स्ट्रेन, ये पैन है, ऑयल पैन एक्ट एज अ रिजर्वायर। दिस दी ऑयल पंप, ये ऑयल पंप हो गया, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पाइपिंग्स हम जो भी जहाँ जहाँ मैक्सिमम पोर्शन है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर सिस्टम। दिस इज द प्रेशर सिस्टम। ये क्या है, प्रेशर सिस्टम। वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पाइपिंग्स, बेरिंग्स हो गया, मेन बेरिंग्स हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, ठीक है, कैम शाफ्ट हो गया, इसके जो जो मेन मेन पार्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ है ज़रूरत वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेशर सिस्टम से, पाइपिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑयल को सप्लाई करेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करेंगे। एंड द सेकंड इज द स्प्लैश इज ऑल्सो अवेलेबल, यहाँ पे स्पून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा नीचे में, splash is available at the bottom of the connecting rod and this also sprinkles the lubricating oil onto the main parts of the engine। और ये क्या करेगा, जो भी स्प्लैश, जो क्या करेगा, स्प्लैश करेगा या स्प्रिंग करेगा the oil particles onto the other parts of the system। तो it is the combination of splash, spoon like structure plus pressure system। ठीक है, ये प्रेशर सिस्टम है। ओके, नाउ वी विल मूव टू दी थर्ड, फुल फोर्स फीड सिस्टम। ये फुल फोर्स सिस्टम में क्या हो गया, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंजन इज लुब्रिकेटेड बाय द प्रेशर सिस्टम। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल जो है, ऑयल पंप के थ्रू, पाइपिंग के थ्रू, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंजन, हर एक पार्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे ऑयल को। ठीक है, मेन कनेक्टिंग रॉड, मेन बेरिंग, सभी जगह हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फीड सिस्टम हम लोग ऑयल को सप्लाई करेंगे। हियर नो स्प्लैश इज अवेलेबल, यहाँ पे स्प्लैश की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स फीड सिस्टम। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंजन इज कनेक्टेड with the help of piping, proper pressure feed system through which the oil is supplied at a particular location and it will provide the lubrication। Okay, now we will move to the dry sum lubrication system। dry sum lubrication system में क्या होता है, क्रैंकेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द ड्राई सम, यहाँ पे क्या है, ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ऑयल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑयल होगा, ऑयल क्या करेगा, फिल्टर के थ्रू निकलेगा, फिल्टर के निकल, जब जरूरत है तब सप्लाई टैंक के थ्रू, और ये क्या होगा, टू दी बेरिंग्स की तरफ जाएगा। वेन एवर यहाँ पे प्रेशर रिलीज वाला है, यहाँ पे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर फिल्टर है, क्या करेगा, फिल्टर करेगा पंप। ठीक है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, देखो यहाँ से ड्राई सम से ऑयल निकला, पंप से स्कैवेंजिंग से थ्रू फिल्टर के थ्रू, फिल्टर होके ये निकल के सप्लाई टैंक में गया, सप्लाई टैंक में गया, फिर से सप्लाई टैंक से निकल के जहाँ जहाँ ज़रूरत है यहाँ पे ऑयल वापस बेरिंग को हम लोगों ने ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड द ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। द प्रॉपर्टीज, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। Properties of lubricating oil। Okay, the oil is used in an engine must serve as a lubricant। तो जो इंजन में का जो ऑयल है वो क्या होगा, उसने लुब्रिकेंट का काम करना चाहिए, लुब्रिकेंट, कूलेंट एंड एज एन एजेंट ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी। तीन काम उसने करना चाहिए, एज ए लुब्रिकेंट, कूलेंट एंड एजेंट फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, ये तीन काम करना चाहिए। नेक्स्ट,
क्या है, इट मस्ट बी एबल टू विस्टैंड द हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन। हाई टेम्परेचर आप लोगों को पता है, इंजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 1000 डिग्री केल्विन के आसपास होता है, या 1200 डिग्री केल्विन के आसपास होता है। तो हम लोगों को वो हाई टेम्परेचर के आसपास दी लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी सस्टेन करना चाहिए, उसने वहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ऑयल मस्ट ऑपरेट ओवर द गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ऑयल का ऑपरेटिंग रेंज कैसे होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे टेम्परेचर रेंज के ऊपर उसने ऑपरेट करना चाहिए। बार बार ऑयल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दे मस्ट नॉट ऑक्सीडाइज ऑन दी चेम्बर वॉल्स, मेन इंपॉर्टेंट है, उसने ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहिए। ऑक्सीडेशन हो गया तो वहाँ पे रस्टिंग होना चालू हो जाएंगे, चेम्बर वॉल, पिस्टन क्राउन एंड दी पिस्टन रिंग, यहाँ पे उसने ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहिए। ऑयल शुड हैव दी हाई फिल्म स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इवन अंडर द एक्सट्रीम लोड। और जो ऑयल है, ऑयल कैसे होना चाहिए, थिक होना चाहिए, हाई थिक होना चाहिए, उसकी जो फिल्म है कैसी थिक होनी चाहिए। बिकॉज अगर थिन होगी तो क्या करेगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा और वेयर एंड टियर होगा, ठीक है। लेकिन लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है उसकी जो फिल्म है कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, इट शुड बी थिक टू प्रिवेंट द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट इवन अंडर द एक्सट्रीम लोड। काफ़ी ज़्यादा लोड के ऊपर भी उसने क्या करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, और उसकी जो फिल्म है वो खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब टूटनी नहीं चाहिए अंडर द एक्सट्रीम लोड टू प्रिवेंट द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए लुब्रिकेंट ऑयल की, द लुब्रिकेटिंग ऑयल should have the correct viscosity so that it flow easily to the all moving parts। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, ऑयल कैसा मूव करेगा, फ्लो कैसे होगा, उसके ऊपर क्या करती है विस्कोसिटी, हम लोगों ने पता है, इट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। जो भी फ्लूइड्स है उसके बीच में के जो भी एडजेसेंट जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, एडजेसेंट लेयर की, ठीक है। तो विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज टू हाई, मोर वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर पंप टू पंप आउट द ऑयल फ्रॉम द ऑयल पैन, ठीक है। अगर इस विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी ऑयल की, तो क्या होगा, पंप के लिए पंप को काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पावर सप्लाई करना पड़ेगा टू गिव दी ऑयल टू दी एवरी पार्ट्स ऑफ द इंजन, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द ग्रेटर फ्रिक्शन वर्क्स, उसके कारण क्या होगा, उस फ्रिक्शन जो होगा ज़्यादा बढ़ेगा, टू रिड्यूस द ब्रेक पावर एंड हिंस रिड्यूस द पावर आउटपुट, और उसके कारण हम लोगों को जो इफिशियंसी वो भी हम लोगों को कम मिलेंगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या होगा अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा लगेगा, पंप को पावर ज़्यादा लगेगा तो ब्रेक पावर कम मिलेगा हम लोगों को, उसके कारण हमको जो मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलनी चाहिए वो कम मिलेंगी। ओके, विस्कोसिटी इज हाईली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है वो हाईली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एंड द फ्यूल कंजम्पशन में इंक्रीज बाय मच एज 15%। अगर ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जो हम लोगों को पावर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा फ्यूल पंप को, तो फ्यूल पंप किसके पावर के ऊपर चलता है, इंजन के पावर के ऊपर चलता है, तो इंजन पावर हमको ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, तो हम लोगों को फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा। दिस इज सिंपल। ओके, नाउ द रेटिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल की रेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज जनरली रेटेड यूजिंग द विस्कोसिटी स्केल एस्टैब्लिश्ड बाय द एसएई, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, हम लोगों ने लुब्रिकेटेंट ऑयल को ग्रेडिंग दिया हुआ है। तो जनरली कॉमनली यूज विस्कोसिटी ग्रेड्स, हम लोग जो यूज़ करते हैं, कौन से ग्रेड्स यूज़ करते हैं, विस्कोसिटी ग्रेड्स, AC5, AC10, AC20, AC30, AC40 and so on. The oil with the lower viscosity grades is less viscous and is used in the cold weather operation, ठीक है। दी ऑयल विद द लोअर विस्कोसिटी ग्रेड, जैसे 5 है वो क्या है, लेस विस्कस है, और 50 है इट इज मोर विस्कस, ठीक है। और जो लेस विस्कस ऑयल्स हैं हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इन दी कोल्ड वेदर ऑपरेशन, जहाँ जहाँ कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ऑयल की विस्कोसिटी है, लुब्रिकेटेड ऑयल की विस्कोसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, तो हम लोग AC5 AC10 वाले जो ऑयल है वो हम लोग कोल्ड वेदर में यूज़ करेंगे। मॉडर्न हाई टेम्परेचर हाई स्पीड एंड क्लोज टॉलरेंस इंजन यूज दी हाई विस्कोसिटी ग्रेड्स, और जो मॉडर्न हाई टेम्परेचर के ऊपर चलने वाली हाई स्पीड वाले जो कार्स है, ठीक है, उसमें हम लोग कौन सी ग्रेड का ऑयल यूज़ करेंगे, हाई विस्कोसिटी ग्रेड्स का ऑयल हम लोग यूज़ करेंगे।
ओके। नाउ रेटिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसके बाद में आता है सेकंड प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। This is the property of the little importance except as an indicator of the weight and the volume. The specific of the gravity varies from 0.85 to 0.96. जनरली जो ऑयल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल है वो 0.85 टू 0.96 के बीच में चलना चाहिए, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देन सी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज पोर पॉइंट. It indicates the temperature below which lubricant oil loses its fluidity and will not flow or circulate in the system. तो पोर पॉइंट मतलब क्या होता है, एक टेम्परेचर पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर अगर लुब्रिकेंट ऑयल क्या कर देता है, उसकी फ्लूइडिटी छोड़ देता है, मतलब फ्लो करना बंद कर देता है, सर्कुलेट करना बंद कर देता है. इट इज कॉल्ड द पोर पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑयल इज इंपॉर्टेंट एट लो टेम्परेचर फॉर पोर पॉइंट. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑयल इज इंपॉर्टेंट कहाँ पे, लो टेम्परेचर पोर पॉइंट जहाँ होता है, मस्ट बी एटलीस्ट 15 फ़ारेनहाइट लोअर देन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर टू इंश्योर द मैक्सिमम सर्कुलेशन. तो ये आम लोगों को देखना है, कोल्ड कंट्रीज में ये पोर पॉइंट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. नाउ दी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी. ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑयल इट्स रेजिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन. ठीक है. हम लोगों ने पता है अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वहाँ पे रस्टिंग होना चालू हो जाएंगी. तो ऑयल ने क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन करना ही नहीं चाहिए. ठीक है, रेजिस्ट करना चाहिए ऑक्सीडेशन को. समझ में आ रहा आप लोगों को. ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑयल फॉर्म्स एंड डिपॉजिट ऑन द पिस्टन रिंग्स एंड देयर बाय लॉसेस इट्स लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. सम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू काउंटरएक्ट दिस टेंडेंसी. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ इनहिबिटर्स ऐड करेंगे किसके अंदर में, लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर में. Then the fifth is acidity and neutralization number. The lubricating oil should have the low acidity. लो कम एसिडिटी होनी चाहिए उसकी. न्यूट्रलाइजेशन नंबर इज मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्काइन कंटेंट्स ऑफ द ऑयल. ठीक है. देन द सिक्स्थ इज ऑयलीनेस. ऑयलीनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंड्री लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स that can adhere or cling to the metal surface and provide the lubrication after most of the oil gets displaced or squeezed. तो ऑयलीनेस भी जो प्रॉपर्टी वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए किसकी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की. वो बाउंड्री, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के लिए ऑन दी सरफेस ऑफ द मेटल सरफेस. ठीक है. उसके ऊपर हम लोग ऑयलीनेस अगर काफ़ी अच्छी है तो लुब्रिकेशन भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा. ठीक है. देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो लुब्रिकेटिंग ऑयल के हम लोग अलग अलग टाइप्स देखेंगे. The first one is the vegetable oils. Okay. The vegetable oils have been used in the past, especially for the racing cars and engines. ठीक है. तो vegetable oil जो है रेसिंग कार्स में पहले हम लोग यूज करते थे. ठीक है. The main advantage of these oils are high film strength. इसका जो एडवांटेज क्या है, हाई फिल्म स्ट्रेंथ है. तो रेसिंग कार जो होता है उसका लोड काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है. तो हम लोगों को जो ऑयल यूज़ करना पड़ेगा वो हाई थिन फिल्म का, एक्सट्रीम लोड कंडीशन के ऊपर भी सस्टेन करना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे. ठीक है. एंड दे हैव द गुड लुब्रिसिटी. और उस जो वेजिटेबल ऑयल है उसका लुब्रिसिटी भी काफ़ी अच्छा है. लेटर स्पेशली फॉर्मुलेटेड मिनरल ऑयल्स हैव बीन रिप्लेस्ड देयर यूज इन दी हाई परफॉर्मेंस इंजन. बाद में क्या हुआ, लुब्रिकेटेड ऑयल को किसने रिप्लेस किया, मिनरल ऑयल्स ने रिप्लेस किया. ठीक है. मिनरल ऑयल्स आर मोस्ट रेडिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव. जो मिनरल ऑयल्स है काफ़ी इजीली अवेलेबल है और काफ़ी चीप है दैन द वेजिटेबल ऑयल्स. द रेडिली रिस्पॉन्स टू द एडिटिव्स एंड कैन बी प्रोड्यूस इन अ वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी. जो अलग अलग एडिटिव्स हम लोग डालेंगे, इनहिबिटर्स डालेंगे ऑयल के अंदर में, उसको काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है. और कौन, मिनरल ऑयल. और क्या है, वाइड रेंज विस्कोसिटी में भी अवेलेबल है. ओके. द मेन एडवांटेज लाइज विद इट्स डिसएडवांटेज लाइज विद इट्स वैक्स कंटेंट दैट अफेक्ट्स द कोल्ड परफॉर्मेंस एंड कैन क्लॉग द फिल्टर. जनरली जो मिनरल ऑयल है वो क्या करता है, वैक्स प्रोड्यूस करता है, ये उसका डिसएडवांटेज है. उसके कारण जो ऑयल फिल्टर है उसको क्या करता है, क्लॉग कर सकता है. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन क्या है लुब्रिकेंट का, एनिमल लुब्रिकेंट्स थे, वेजिटेबल, मिनरल एंड सिंथेटिक्स. तो हम लोग जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. वेजिटेबल हम लोग पहले पास्ट में यूज़ करते थे, बट द वेजिटेबल्स आर रिप्लेस्ड बाय द मिनरल ऑयल. नाउ वी कैन ऑल्सो यूज द सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स ऑल्सो. हम लोग ये दो मिनरल एंड सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट ऑयल. देन एनिमल लुब्रिकेंट्स हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है. लुब्रिकेंट्स विद एनिमल ओरिजिन, जो भी एनिमल ओरिजिन के थ्रू
हम लोग जो ऑयल मिलता है, हम लोग लुब्रिकेंट्स मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। तो टैलो ऑयल, टैलो, लार्ड ऑयल, नीड्स फूट ऑयल, porpoise ऑयल, दीज आर हाईली स्टेबल है एट द नॉर्मल टेम्परेचर। ये काफ़ी स्टेबल होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एनिमल लुब्रिकेंट्स मे नॉट बी यूज फॉर इंटरनल कंबशन इंजन बिकॉज दे प्रोड्यूस द फैटी एसिड। और ये हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन में यूज नहीं करेंगे बिकॉज दे प्रोड्यूस द फैटी एसिड। सेकंड है वेजिटेबल ऑयल्स। एग्जांपल ऑफ द वेजिटेबल्स ऑयल, castor oil, olive oil and cottonseed oil. Castor oil, olive oil and cottonseed oil. Animal and vegetable oils have the lower coefficient of friction. जो एनिमल ऑयल्स और वेजिटेबल्स ऑयल्स है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है काफ़ी कम है देन मोस्ट ऑफ द मिनरल ऑयल्स, बट दे आर रेडिली वियर अवे द स्टील। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये काफ़ी कम है किसका, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल का, देन दी मिनरल ऑयल। बट ये वेयर एंड टीयर जो है ये लुब्रिकेंट काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनरल लुब्रिकेंट्स, दिस लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन द लार्ज एक्सटेंट इन द लुब्रिकेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट इंटरनल कंबशन इंजिन्स। देयर आर There are three classification of mineral lubricant system: solid, semi solid and the fluid. तो जो मिनरल लुब्रिकेंट्स है वाइडली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो तीन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड दी फ्लूइड फॉर्म में। देन द सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स, बिकॉज ऑफ द हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस टर्बाइन इंजन के हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर के कारण हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे। इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप द लुब्रिकेंट्स विच वुड रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक एट द लोअर टेम्परेचर दैट कॉजेज द पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स टू इवापोरेट एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, synthetic lubricants do not break down easily and do not produce the coke or other deposit. सिंथेटिक लुब्रिकेंट जो है इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और कोक भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अदर डिपॉजिट भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे एडिटिव्स। एडिटिव्स देखेंगे हम लोग कौन कौन से, तो करोजन एंड रस्ट इनहिबिटर्स, एंटीफॉर्म एजेंट्स, डिटर्जेंट डिस्परेंट्स, पावर पॉइंट इंप्रूवर्स एंड द ऑयलिनेस एंड क्रीम स्टेन एजेंट्स। ये जो एजेंट्स है, ये एडिटिव्स है, हम लोग कहाँ डालेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल्स में डालेंगे टू improve the quality of the oil and the performance of the lubricant oil। तो यहाँ पे हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम देख लिए, पूरे प्रॉपर्टीज देख लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।